इस महिपाल ग्राउंड में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं राजनीतिक पार्टी के समस्त पदाधिकारी आज ये जो कार्यक्रम है, और मेरा तो सुबह 9:30-10 बजे से ये चौथा पांचवा कार्यक्रम हो गया है। मैं सोच रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी भी मंशा थी यहाँ आने की और आपकी भी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं, और मेरी मंशा और आपकी इच्छा का संजोग बैठा और अंतिम कार्यक्रम की घड़ी में हम यहाँ पर पहुंचे। मेरी ओर से आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर खूब खूब शुभकामनाएं। आज ये जो दिन है, संचालक महोदय लक्ष्मण जी ने सही कहा कि आज के दिन ये जो शराब बिक्री का जो है, अन्य दिवसों पे सुखा दिवस रहता है तो आज के दिन भी बंद रहना चाहिए, क्योंकि इस देश को एक शानदार सबसे बड़ा ग्रंथ जो संविधान के रूप में देने का काम बाबा साहब ने किया है। अगर इनके जन्म जयंती पे अगर ये बात नहीं मानती है सरकार, आज पार्लियामेंट में मैं एक हूं, अपने यहां से विधायक अपने विचारधारा के 4 हैं, और हम हमारी ओर से प्रयास करेंगे। और मैं इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और अवश्य आने वाले समय में यही नहीं पूरे देश के अंदर सुखा दिवस के रूप में मनाने का प्रयास रहेगा। आज पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी होगी। हम अंबेडकर जयंती आज है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम हो, स्कूल का हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कहीं क्रियावर हो, कहीं 10 लोगों के बीच में भी मीटिंग हो, तो अंबेडकर जी और इस देश के संविधान के बारे में जरूर हम लोग बात करते हैं। हमने किसी मंच से 10 मिनट के लिए भाषण भी दिया है तो अवश्य इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और उनको कंधे से कंधा साथ देने वाले जयपाल सिंह मुंडा को जरूर याद करते हैं हम लोग। बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब अंबेडकर की जीवनियों को राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही और इससे पहले भी इस देश के जो वास्तविक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो महापुरुष रहे, जिन्होंने जान गंवाई है, जिस घटना में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन घटनाओं को भी एनसीईआरटी की किताब हो रहा है, राजस्थान का पाठ्यक्रम उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा जाता है 2 से 3 लाइनों के अंदर। आज अपन सब बाबा साहब को लेके वक्तव्य दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हो, लेकिन हम सब भी आ गए इसमें। और देश की आम जनता जो कभी स्कूल नहीं गया है, उस व्यक्ति को आज से 7-8 हजार साल पहली काल्पनिक एक बात पता है। स्कूल गया है उसको तो पता है, क्योंकि स्कूलों में पाठ्यक्रम में अधिकतर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कभी विद्यालय नहीं गया है वो उसको भी 8000 साल पहली एक काल्पनिक बात जो 8000 साल पहली बताई जाती है उसके बारे में एक घटना पता है, एक घटना दिमाग में सेट हो गया है। लेकिन बाबा साहब को 1925 से लगा के 1956 तक उनके साथ क्या हुआ, उस कालखंड के दौरान बाबा साहब ने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या परेशानियां आई, शायद 70-80% को नहीं पता है। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं,
लेकिन जो पढ़ा है उसमें एक जगह लिखा है कि जब वो बनारस में की मीटिंग को लेके जा रहे थे, सूट बूट पहन रखा था, और सूट बूट पहन रखा था। जब रेलवे स्टेशन से उतर के गए तो उस समय गांवों में या थोड़ा दूर जाने के लिए टेम्पो, ऑटो रिक्शा नहीं हुआ करती थी, जीपें नहीं हुआ करती थी। उस समय तांगे चलते थे, घोड़े के तांगे या बैलगाड़ियां चला करती थी। तो तांगे वाले वहां पर आए तो कहा, आदमी तो लग रहा था सूट बूट में ऑफिसर, आज सूट बूट में दिख जाए तो भी ऑफिसर लगे, तो उस जमाने में सूट बूट में दिख रहे थे तो स्वाभाविक ऑफिसर लगे। लेकिन वहां कानाफूसी शुरू हो गई कि ये वो अंबेडकर है, अछूत है। कानाफूसी शुरू हो गई कि वो अछूत है, और अंबेडकर जी को जो गंतव्य स्थान तक जाना था तो कोई तांगे वाला तैयार नहीं हुआ बिठाने के लिए। अंबेडकर जी ने रिक्वेस्ट किया, और तब पिता कोई बेचारा मजबूर होगा, उसने कहा मैं मेरा तांगा दे सकता हूं, लेकिन मैं इस तांगे पे बैठ के आपको नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि मैं अछूत हो जाऊं, मतलब छुआछूत वाली चीजें जो भावना थी। तो अंबेडकर जी ने और उनके साथ में जो साथी था उन्होंने कहा ठीक है हम चला लेंगे। उसने कहा कि मैं तांगा दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ, आप मतलब मेरे साथ आपको बिठा के नहीं ले जा सकता हूं। तो अंबेडकर जी ने वो और उनके साथी ने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे, आप दूसरे तांगे से आ जाना। तो जब पहली बार कोई तांगे पे बैठेगा, घोड़े को चलाएगा, तो वो चला पाएगा। उन्होंने प्रयास किया, वो गए। अब मुझे भी नहीं पता पहली बार, हालांकि मैं तो कई बार बैठ गया तो वो कार्यक्रमों में, आपको भी पहली बार बिठा दे और तांगा चलाओ, चला पाएंगे? और तांगा जब घोड़ा जब भागा तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, क्योंकि वो चलाने वाला अंबेडकर जी उनके साथी जो भी थे वो ट्रेनिंग नहीं थे। तो तांगा किसी नाली में गिरा और घोड़ा भागा तो वो गिर गए, पलटी मार के, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये बात इसलिए बता रहा हूं, और ये घटना शायद बताई है उन्होंने 1945 के आसपास की। उस समय ये स्थिति बनी हुई थी, और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सिर्फ जय भीम और अंबेडकर जी के नारे और उनकी तस्वीर तक सीमित रह गए हैं। इस देश का बहुजन इस सोच तक सीमित रह गया है, लेकिन वास्तविक उनका उद्देश्य क्या था? हम धर्मों में आपस में बैठ के लड़ने लग गए। एससी समुदाय के अंदर 4 कैटेगरियां बन गई, 5 कैटेगरियां बन गई। खटिक समाज अपने आप को अलग मानेगा, मेघवाल खटिक मेघवाल से ऊपर मानेगा, मेघवाल यादव से ऊपर मानेगा, यादव उससे ऊपर मानेगा। वही चीज आदिवासियों में भी हुआ था। आदिवासियों में भी मीणा ऊपर, फिर भील ऊपर, भील गरासिया से, गरासिया धानका से, धानका सहरिया से, और फिर भगत जगत फेर। एक भगत अलग, जगत अलग, गोविंद गुरु के अलग, संत सुरमाल महाराज के अलग। हम जो हजारों सालों से छुआछूत भेदभाव से पीड़ित थे, वो हम खुद आपस में भेदभाव करने लग गए, तो फिर कैसे हमारा भला होगा? ये समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि हम जो मूल जानकारी है उस जानकारी से अनभिज्ञ हैं। मूल इतिहास है, उस इतिहास से अनभिज्ञ हैं। और इसलिए मैंने दोहराया था, और मैं कई बार कहता हूं कि हमको 7-8 हजार साल पहला पुराना इतिहास, 7 से 8 हजार साल पहले का काल्पनिक इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको 300-400 साल का वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। आप आईएएस बन जाएगा आपके किताब पढ़ के, एसपी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, लाट साहब बन जाएगा, लेकिन वो क्या पढ़ के बना है? पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो किताबें पढ़ के कंपटीशन एग्जाम देके अधिकारी बन गए। लेकिन उस कंपटीशन के एग्जाम में हमारा इतिहास तो वास्तविक पढ़ाया नहीं जा रहा है, और पढ़ाया नहीं जा रहा है। और आपके समुदाय से, हमारे समुदाय से, अपने समुदाय से वो अधिकारी बन जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है, और आपके जैसा कुछ समझाने जाएगा, रहने तो फालतू बातें मत कर।
और सर कह रहे थे कि 11 आईएएस निकाले सर, 16 आईएएस उस समय। आज तो हजारों 700-800 आईएएस होंगे जिन वंचित बहुजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनको 8000 साल पहले काल्पनिक बात पता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी मृत्यु से 3 महीने पहले 3500 लोगों को इकट्ठा करके जो सभा की थी, इसके बारे में नहीं पता है। बाबा साहब के साथ बनारस में जो घटना हुई उसके बारे में नहीं पता है उसको। बाबा साहब को पहला चुनाव हराने का काम किया, किसने हराया वो नहीं पता है उनको। फिर वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो नेता कैसे सहयोग करेगा, कैसे इस विचारधारा को मानेगा। बाबा साहब ने दो पार्टियां बनाई थी, एक शायद मजदूर नेशनल पार्टी करके बनाई थी, एक अनुसूचित जाति पार्टी बनाई थी। वो पार्टी समुदाय को नेतृत्व देने के लिए बनाई थी, वंचित पीड़ितों को नेतृत्व देने के लिए बनाई थी, लेकिन उनके साथ हर वक्त धोखा हुआ, भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ। अब बड़ी विडंबना है कि हमारे कलेक्टर, हमारा इस वंचित वर्ग से जिनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से जिनको रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन लेके जो अधिकारी कर्मचारी हमारे जैसे नेता बन गए, अब उनको यही नहीं पता है फिर वे कैसे लड़ेंगे आपके लिए। इसलिए अब सरकार नहीं चाहती है कि वास्तविक इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाए। और अभी अभी जो 3-4 घटनाक्रम मेरे सामने आए, मैंने लोकसभा में जाने के बाद जो चीजें सामने आई कि एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों में कई सब्जेक्ट हैं, कई खंड को हटाया गया। वो कौन से विषय हटाए जो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एसटी एससी के हित में जो बात थी, उनका जो वास्तविक इतिहास था, उस इतिहास को हटाने का काम किया। आज हमें नहीं पता है वो बात। उसका ताजा उदाहरण देख सकते हो, एक तथाकथित नेता उदयपुर के महोदय, उन्होंने खुद ने कहा कि मानगढ़ का इतिहास जो 10वीं की किताब में शायद वो है, उसको हटा देना चाहिए। इन्होंने बोला है, लेकिन उनके जैसे जैसे हजारों लोगों ने हमारे इतिहास को चुपचाप हटाने का काम किया है। और मैं खंगाल रहा हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कितना फेरबदल हुआ, कितने सब्जेक्टों को, कितने पाठ्यक्रम, कितने पाठ को हटाया गया। और आज मैं कलेक्शन कर रहा हूं और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें थी, जो संविधान से जुड़ी हुई चीजें थी, जो देश का वास्तविक इतिहास से जुड़ी हुई चीजें थी, जो दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, एससी एसटी की जो चीजें थी, उन वस्तुओं को हटाने, उन सब्जेक्टों को हटाने का काम किया। अब वो किताब में जाएगी नहीं, हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, फिर पढ़ेगा ही नहीं तो बाबा साहब के विचार कैसे आएंगे? क्योंकि बाबा साहब को वो ज्यादा जान भी नहीं पाएगा। अब करना क्या, इन समस्या का समाधान क्या है? पहला समाधान यह है कि आपकी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए, या फिर आप मजबूत विपक्ष के रूप में काम करें देश लेवल पे। पहले इस समस्या का पहला समाधान यह है कि सरकार किंग मेकिंग की भूमिका निभाने में हमारे लोग होने चाहिए, अच्छे विचारधारा। वो एसटी का होना जरूरी नहीं है, वो एससी का होना भी जरूरी नहीं है, वो एसटी एससी का है लेकिन वो विचारों से लेस नहीं है तो वो आपके लिए काम का नहीं है। 47 एसटी की रिजर्व, एससी की इस तरह से कुछ अनरिजर्व, लगभग 150 के आसपास सांसद जा रहे हैं वंचित वर्ग के। अब उसके अंदर बाबा साहब के विचार नहीं होंगे, वो कैसे लड़ेगा? मैं कहना चाह रहा था, एसटी एससी का सर्टिफिकेट होने से, सिर्फ इसके पास प्रमाण पत्र है, इस समाज में पैदा हो गया है, वही काफी नहीं है। उसके अंदर वो विचार होने चाहिए, और वो विचार उस स्कूल में कम मिलेंगे। हमें सामाजिक आंदोलन की तरह, हमें सामाजिक जनजागरण की तरह, बच्चा जब पैदा होता है, समझदार होता है, उस दिन से, जैसे भंवर जी कह रहे थे कि बाकी व्रत ने, बाकी उपवास ने, बाकी प्रार्थना करो नहीं करो, इनकी प्रार्थना, इनके उपवास, इनकी जीवनी की किताबें होनी चाहिए। बच्चा जब प्रार्थना में बैठे, घर में हमारे अगरबत्ती दिया जला रहे, उस समय हर वक्त 5 मिनट की बाबा साहब को लेके जितने जो महापुरुषों है, इनकी जीवनियों को पढ़ाओ। 16 सोमवार नहीं करोगे चल जाएगा, करना मैं कोई ना जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, फिर कल चप जाएगा जोरदार।
आप अपना ये ग्रंथ है, एक हम बढ़ाएं कि हमारी महिला, हमारे बच्चे 1 महीने का कोर्स करेंगे घर के अंदर। उस कोर्स में सुबह उठ के स्नान करके अगरबत्ती दिया लगाएंगे और रोज एक आधे घंटा पढ़ेंगे इसके बारे में। आधे घंटा नहीं, 10 मिनट पढ़ेंगे। अगर 1 महीना रेगुलर हो गया तो वही शिक्षा उसके अंदर जाएगी, तो ही अगर वो नौकरी लगेगा, तो ही आपके बीच में आएगा, तो ही आपको मदद करेगा, बाकी मदद नहीं करेगा, उल्टा दूसरी तरफ करेगा। क्या करेगा? और धर्म के झंडे लेके घूमेगा वो अलग, नारे लगाएगा वो अलग। बाबा साहब तो कह रहे थे कि मैं उस धर्म का सम्मान करता हूं जो धर्म स्वतंत्रता, समानता की बात करता है, मैं उस धर्म का सम्मान करता हूं, ये बाबा साहब ने बोला था। और इसीलिए 1956 में महाराष्ट्र का इलाका में नाम बोल रहा हूं, नागपुर के आसपास 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। उनको पता था मैं बीमार हो गया हूं, कभी भी मेरी जान जा सकती है। शायद उनकी मृत्यु के 3 महीने पहले ही ये कार्यक्रम कराया, संकेत देके गए थे इस देश के लोगों को, बहुजनों को एक संकेत देके गए थे। आज हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, जिसका पकड़ना चाहिए झंडा उसका कम पकड़ रहे हैं, जिनका नहीं पकड़ना चाहिए। और कौन पकड़ रहा है ज्यादा? जो पढ़ा लिखा अधिकारी बना वही पकड़ रहा है, और वही पकड़वा रहा है। कौन कर रहा है? क्योंकि उसने किताबें पढ़ी है, पाठ्यक्रम पढ़ा है, काल्पनिक चीजें ज्यादा पढ़ी है। हम किसी भी धर्म हो, भले हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म नफरत पैदा करे, कोई धर्म छुआछूत पैदा करे, उसका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब खुद के गए थे। आज बांसवाड़ा में सुबह 52 ट्रक, मतलब ट्रक और कुछ पिकअप थी, 52 गाड़ियों में गो तस्करी हो रही थी। 52 गाड़ियों में, कितनी गाड़ियों में? 52 गाड़ियों में। पुलिस की गाड़ी आगे और आधी पीछे, पुलिस खुद प्रोटेक्शन करके 52 गाड़ियों में बैल और गाय भर रखी थी, ठूस ठूस के भर रखी थी 52 ट्रकों में। इसमें अधिकतर ट्रक थे, कुछ पिकअपें थी, आइसर थे। मैं खुद गया वहां, कई बैल कई गाय मर गई है। 3-4 दिन से भर रखा था हम ट्रकों में, पता नहीं कहां से ला रहे थे, ये पंजाब बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेड़ता नागौर से। सरकार खुद प्रोटेक्शन देके गो तस्करी करा रही है, और हमारे भाई बेचारा है कि गरीब आदमी अपने हल चलाने के लिए एक बैल अगर किसी गाड़ी में लेके जाता है, पता नहीं कौन सा नारा लगा के हिर्रा हिर्रा कर करके बेचारे को कूट डालते। कौन कूटते हैं? मार खाने वाले भी कौन, मारने वाले भी कौन? सरकार खुद गाय माता के नाम से उन लोगों ने वोट मांगे कि नहीं मांगे? गाय माता के नाम से वोट मांगे पूरे देश के अंदर। और राजस्थान में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इस मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात हुई इसलिए कहूंगा मैं, वो खुद गो तस्करी करवा रही है। क्या करा रही है? इसलिए हमें हमारा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानो, या हमारा ग्रंथ मानो संविधान है। हमें संविधान को पूजना है, संविधान को मानना है, और इस ग्रंथ के लिए लड़ना है, बाकी ग्रंथों के लिए नहीं लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने, और ये पहली बार आयोजन कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ये शुरुआत की है, कुछ आज शादियों की वजह से और आसपास के एसटी भाइयों के पदाधिकारियों की भी थोड़ी कमी रही है कि जन जागरण इसके बारे में सही नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शुरुआत हुई है, आने वाले हर साल मनाया जाए, और पूरा तन मन धन से हमारा सहयोग रहेगा। और धूमधाम तरीके से जब हमने विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत की थी, क्योंकि आज आप कोई मनोबल मत तोड़ना अपने आप। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत पहले से चल रही थी, 10 लोग 20 लोग बवरजी कांति भाई ये सब मनाते थे। हम 2015 में मनाने गए वागड़ वाटिका में, उस समय 10-15 जने थे। 2016 के अंदर कॉलेज वाले लड़के जुड़े, तो हमने बवर्जिन बोध गए थे शायद झारखंड कहीं, और हम कलेक्टर के परमिशन लेने गए, तो कलेक्टर ने डांट के निकाल दिया, कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं मनाने देंगे।
हमने लक्ष्मण मैदान मांगा, एक जगह मांगी, नहीं दी। हमने वागड़ वाटिका के लिए कहा, वहां फीस बता दी ज्यादा और नहीं दी। हमने पुलिस ग्राउंड कहा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहा, नहीं कहा। फिर एक निजी व्यक्ति रामनगर में कोटेड साहब, आप सब जानते होंगे, बामसेब से जुड़े हुए सोमालाल जी कोटेड, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे मनाओ। तो उनके घर पे जाके उनका जो आगे जो गार्डन था वहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। लेकिन ये कारवा इतना जुड़ता गया तो 2 साल बाद डूंगरपुर जिला ब्लॉक हो गया और कलेक्टर एसपी दोनों को 3-2.5 किलोमीटर पैदल चल के हमारे बीच में आना पड़ा और सरकार को मजबूर होना पड़ा और राजकीय अवकाश घोषित हुआ। तो यही आने वाले शायद अगले साल शायद ये महिपाल ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी। और इस कार्यक्रम को इतना हर्षोल्लास से हर साल आयोजन करना है कि समुदाय में जागृति आए और ये पूरा सागवाड़ा ब्लॉक हो और एक धूमधाम तरीके से और पूरे देश में मैसेज जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय बिल प्रदेश।